मित्रों नमस्कार। आज हम लोग नेपाल के भालुबांग जो दांग ज़िले का हिस्सा है वहाँ पर खड़े हैं। भालुबांग वो जगह है जहाँ पर 1954 में एक बहुत बड़ी भारत और नेपाल के लिए दोनों के लिए लाभकारी परियोजना जलकुंडी परियोजना बनते बनते जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। यह जलकुंडी परियोजना असल में भारत और नेपाल दोनों के लिए लाभकारी थी, जिसको दोनों सरकारों ने मिलकर श्री त्रिभुवन विक्रम शाहदेव नेपाल के राजा और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सोची गई थी। इसके पहले 1935 में इस तरह की परियोजना का सुझाव अंग्रेज़ों ने दिया था, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में हर वर्ष जो तबाही राप्ती के द्वारा होती है, बाढ़ की विभीषिका, चाहे सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच से लेके गोरखपुर, संत कबीर नगर और बिहार के बहुत सारे हिस्सों को तबाह करती है बाढ़, तो उसके लिए बनाई गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य ये था कि भालुबांग में 56 मीटर और नालोरी बॉर्डर पर 163 मीटर डैम बनाकर यहाँ के पानी को एकत्र करना था और इससे एक बहुत बड़ा बिजली का संयंत्र लगता, जो नेपाल की विद्युत आपूर्ति और जो सीमावर्ती ज़िले हैं भारत के, वहाँ पे बिजली की आपूर्ति होती और बिजली की समस्या का समाधान होता। साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होती और भारत में जो बहुत सारे कृषि योग्य भूमि हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का जल मिलता और खेती भी बहुत अच्छे से होती। लेकिन कुछ कारणों से दोनों देश के बीच ये समझौता आगे नहीं बढ़ पाया और ये जलकुंडी परियोजना रुक गई, जिससे कि एक जो बहुत बड़े लाभ की उम्मीद थी वो भी जो है कहीं न कहीं खटाई में पड़ गया। क्या ये उस वक्त जो परियोजना की लागत थी वो 34 करोड़ महज थी 1954 के दशक में, लेकिन आज भी प्रासंगिकता अगर देखी जाए तो इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। और अगर दोनों देश मिलकर आपस में संधि करके यदि इस परियोजना पे काम करें तो दोनों देशों के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा कहा जाता है कि चाइना द्वारा प्रायोजित एक ठीक जलकुंडी परियोजना के तरह का ही परियोजना प्यूठान ज़िले में, जहाँ से राप्ती का उद्गम स्थल है, रोलपा से प्यूठान में जब नदी आती है तो वहाँ पे एक बड़ा डैम बनाकर, और नेपाल का ये मकसद था कि जो है नेपाल को बिजली देगा और नेपाल को जो है सिंचाई के साधन देगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो एक गलत मंशा छिपी हुई थी वो ये थी कि नदी के पानी को बांधा जाए, जिससे कि भारत में नदी का जो पानी जाता है राप्ती का, वो पानी पूरी तरह से रुक जाता और जब भी जो है बरसात का टाइम आता तो चूँकि पानी को रोकने की क्षमता पहाड़ों के अंदर नहीं है, तो वो खोल दिया जाता और भारी मात्रा में जो है जान माल का नुकसान होता भारत में और बहुत बड़ी तबाही का कारण बनता। लेकिन ये तो अच्छा सौभाग्य कहिए कि यूनाइटेड नेशन में इसको पर्यावरणीय संकट का हवाला देते हुए इसको रोक दिया गया। तो एक बार फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के सांसद, जो भी पूर्वांचल के सांसद हैं, वो भारत सरकार में इस तरह का मुद्दा उठाएं और हमारा जो नेपाल और भारत का मैत्री संबंध है, जो रोटी बेटी का संबंध है, जो एक हमारा गहरा रिश्ता है, उसको मजबूत करते हुए फिर से एक बार जलकुंडी परियोजना की बात की जाए और इससे दोनों देशों के लिए एक विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।